बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। देखिए जी, आज की वीडियो है बहारिया मकई के हवाले से। आज मैं आपको बताने लगा हूं कि बहारिया मकई को टाइम से लगाने के फ़ायदे। देखें काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको इल्म है कि मौसम क्लाइमेट चेंज, यानी देखें काश्तकार भाइयों, क्लाइमेट चेंज की वजह से टम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कभी टम्परेचर 40 प्लस हो जाता है, यानी 40 से ऊपर चले जाता है, कभी 35 पे आ जाता है। यानी टेम्परेचर का बढ़ना गैर मामूली होता है, यानी कभी बढ़ जाना, कभी कम हो जाना। देखें काश्तकार भाइयों, ये जो बहारिया मकई थी, ये 10 जनवरी 2025 को हमने काश्त की थी। इसका तमाम फर्टिलाइज़र प्लान मैं पहले बता चुका हूँ, और आज की वीडियो काश्तकार भाइयों स्पेशल ये बताने के लिए है कि टाइम से बहारिया मकई लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखें, आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है ताकि आप भी इस तरीके पर अमल करके बेहतरीन और अच्छी पैदावार ले सकें। देखें काश्तकार भाइयों, मैं आज स्पेशली वीडियो का मकसद है कि पोलिनेशन चेक करना, यानी छलियों में दानों की भराई के हवाले से। देखें काश्तकार भाइयों, अक्सर देखने में आया है और काफ़ी जगह से रिपोर्ट हो रही हैं कि बाज जो अक़साम हैं, हाइब्रिड अक़साम हैं, उनकी पोलिनेशन मुतासर हुई है। यानी उनमें छलियों में दानों की तादाद कम है, यानी 50% से 40% तक दाने कम बने हैं। तो उनकी रीज़न है काश्तकार भाइयों, जो टेम्परेचर का बढ़ जाना, तो जिसकी वजह से पोलिनेशन मुतासर हुई है, यानी पोलिनेशन बेहद अच्छे तरीके से नहीं हो सकी, तो जिसकी वजह से बहारिया मकई में नुकसान नज़र आ रहा है। तो काश्तकार भाइयों देखें, जैसा क्लाइमेट के चेंज के हवाले से हमें भी चाहिए कि हम क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फसलें काश्त करें। यानी अगर हम बहारिया मकई काश्त करनी है तो हम जनवरी या फरवरी के शुरू में बहारिया मकई काश्त करें, ताकि पोलिनेशन मुतासर ना हो और और बहारिया मकई में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। देखें काश्तकार भाइयों, बहारिया मकई एक बहुत ज़्यादा वाली फसल होती है, यानी इसमें काफ़ी खर्च होता है। डीएपी, पोटाश, जिंक तमाम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि अच्छी पैदावार के लिए ये तमाम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। देखें, ये सामने बहारिया मकई की छल्ली है, इसको मैंने छीलने का मकसद काश्तकार भाइयों देखें, आपको दिखाना था। 10 जनवरी 2025 को हमने बहारिया मकई काश्त की थी, और वैरायटी थी काश्तकार भाइयों कोटेवा का P1429। और काश्तकार भाइयों, ये पाकिस्तान का कसूर का इलाका है, यानी लाहौर कसूर का इलाका है। तो देखें काश्तकार भाइयों, देखें ये सामने, ये नहीं काश्तकार भाइयों कोई मैंने स्पेशल छली नहीं छीली। देखें, ये भी छीली है, इसके साथ देखें, देखें वो साथ वाली छली भी छीली है। देखें काश्तकार भाई, ये छली छीली है, ये छीली है, और साथ ये भी देखें काश्तकार भाई, ऊपर वाली छली देखें, और ये भी देखें। देखें देखें दूसरा काश्तकार भाइयों, देखें पोलिनेशन माशाल्लाह से बेहतर है। यहाँ से कुछ वैरायटी कैरेक्टर भी होता है काश्तकार भाइयों, जैसा 1429, यहाँ से टिप थोड़ी सी खाली भी रह सकती है, लेकिन देखें ये मोस्टली देखें, ये देखें, देखें यहाँ दाने ऊपर तक है, यानी टॉप तक है, यहाँ पर छली जरा सी भी खाली नहीं रही। देखें, देखें, और ये भी छली देखें, देखें काश्तकार भाई, देखें, और ये भी देखें, देखें। तो माशाअल्लाह से बहुत अच्छी पोलिनेशन हुई है। और देखें काश्तकार भाइयों, देखें तमाम की तमाम ही छलियाँ चेक करें, देखें ये भी, और आगे भी देखें, ये भी छली चेक करें, देखें ये भी देखें। काश्तकार भाइयों वो भी चेक करें, देखिए। काश्तकार भाइयों, वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि काश्तकार भाइयों, अच्छी फसल के लिए हमें चाहिए क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए, यानी टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह से हमारा टेम्परेचर यकदम से बढ़ जाता है, तो हमें चाहिए जनवरी में बहारिया मकई काश्त करें, और अगर जनवरी में नहीं काश्त कर सकते तो फरवरी के शुरू तक में बहारिया मकई की काश्त मुकम्मल कर ले, ताकि पोलिनेशन बेहतर हो और अच्छी पैदावार ले सकें। अगर हम लेट काश्त करते हैं, यानी मार्च में काश्त करते हैं,
तो वो पोलिनेशन मुतासर होती है, जो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे पोलिनेशन मुतासर होती है और हमें नुकसान होता है। काश्तकार भाइयों, अगर हम अच्छी फसल नहीं ले सकते तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि काश्तकार भाइयों पोलिनेशन अच्छी हो या ना हो, पोलिनेशन तो काश्तकार भाइयों जब पोलिनेशन का अमल होता है उस वक़्त तक काश्तकार तकरीबन 90% तक खर्च कर चुका होता है, यानी 90 या 95% तक अपना तमाम खर्च मुकम्मल कर चुका होता है। उस वक़्त काश्तकार भाइयों ज़मींदार के पास ये कोई चीज़ ऑप्शन नहीं होती कि वो अपना खर्च कम कर ले। तो वो देख अगर पोलिनेशन अच्छी ना हो या पोलिनेशन मुतासर हो तो ज़मींदार को बहुत नुकसान होता है और वो नुकसान काश्तकार भाइयों हमें माशी तौर पे कमज़ोर करता है। तो काश्तकार भाइयों, अच्छी फसल के लिए हमें अपने मौसम को मद्देनज़र रखें और क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखें और कोशिश करें बहारिया मकई जनवरी में लगाएँ। देखें काश्तकार भाइयों, जनवरी में लगी ये बहारिया मकई है और आपके सामने है। देखें काश्तकार भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि इस बहारिया मकई से इंशाअल्लाह बेहतरीन पैदावार हासिल होगी और हमें मुनाफ़ा भी होगा। तो काश्तकार भाइयों देखें, वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप टाइम से बहारिया का मकई की काश्त करें और अच्छा पैदावार लें और अच्छी पैदावार से इंशाअल्लाह मुनाफ़ा होगा। तो देखें काश्तकार भाइयों, वीडियो और बहारिया मकई की पोलिनेशन। तो काश्तकार भाइयों देखें, अक्सर सुनने में आ रहा है कि पोलिनेशन मुतासर हुई है, लेकिन देखो जनवरी काश्त की बहारिया मकई है और इसमें पोलिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है और देखें आपके सामने ही। देखें काश्तकार भाइयों, देखो अगर कुछ दोस्त सोचते होंगे कि शायद ये चलियाँ हमने एक सेलेक्ट ही की हैं, सेलेक्ट नहीं की। देखें ये छली है काश्तकार भाइयों, ये भी छली है। देखें वो बूटा है, वो साथ ये पौधा है और साथ अगला पौधा है और उससे अगला पौधा। देखें देखें वो काश्तकार भाइयों उसका साइड वो भी है, ये भी है और वो देखें ये हमने छलियाँ सेलेक्ट नहीं की। ये दिखाने का मकसद था काश्तकार भाइयों, हमने टाइम से बहारिया मकई काश्त की, जनवरी में काश्त की और इससे बेहतरीन पोलिनेशन हुई और छलियों का साइज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखें काश्तकार भाइयों, ये देखें छली का साइज़ तकरीबन काश्तकार भाइयों 9 से 10 इंच के करीब है। और देखें ये ही नहीं काश्तकार भाइयों, ये देखें तो अच्छा फर्टिलाइज़र और अच्छी खादें वक़्त पर खादें इस्तेमाल करके देखें काश्तकार भाइयों, ये देखें छल्ली का साइज़ भी देखें काश्तकार भाइयों। देखें ये देखें काश्तकार भाइयों, ये भी। तो तमाम की तमाम काश्तकार भाइयों बहारिया मकई इसी तरह की है। तो काश्तकार भाइयों, आप भी जनवरी काश्त बहारिया मकई करें, जनवरी में बहारिया मकई काश्त करें और भरपूर पैदावार और अच्छी पैदावार लें। देखें काश्तकार भाइयों, तो इंशाअल्लाह इस तरह हम टाइम से बहारिया मकई काश्त करके बेहतरीन और अच्छी पैदावार ले सकते हैं और पोलिनेशन अच्छी ले सकते हैं। अच्छी पोलिनेशन से बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों देखें, और दूसरा काश्तकार भाइयों एक और मैं साथ के साथ इजाफ़ा करता चलूँ। देखें ये नज़र देखें नीचे। देखिए काश्तकार भाइयों, इस स्टेज पर आपने ज़मीन को बत्तर हालत में रखना है। देखिए काश्तकार भाइयों, ट्रेसल से बाद एक ज़रूरी काम होता है कि खेत को बत्तर हालत में ज़रूर रखना है। तब तक यानी जब ट्रेसल निकल आए तकरीबन 6 हफ़्ते तक आपने खेत को बत्तर हालत में रखना है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं काश्तकार भाइयों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ आई तो काश्तकार भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।